हिंद, आज मैं लाया हूँ बिहार डीएलडी का 16 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ 2024 का। तो चलिए, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया है। कुछ स्टूडेंटों के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन बैठाया गया था। तो देखिए, हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ये इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा नंबर के मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी है। तो मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेमी है। और बता दूं कि और दूर दूर मानव स्पष्ट हो गया, और दूर दृष्टि के लिए दूर बिंदु है अत्यंत, याद रखना है भी। तीसरा नंबर पूछा जाता है कि कोशिका के नियंत्रण का नियंत्रण केंद्र होता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है नाभिक। राइट ऑप्शन हो जाएगा नाभिक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कोशिका का नियंत्रण नाभिक ही करता है। चौथा नंबर पूछा गया था दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बता दूं कि अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने में किया जाता है। मोटरसाइकिल के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा बारिश मानसीराम के मेघालय में होता है। मानसीराम कहाँ है, तो मेघालय में है। और भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है। भारत में सबसे पहले मानसून भारतीय केरल राज्य में आता है, याद रखने भी। सातवां नंबर पूछा गया था पारा एक्स को क्या कहा जाता है। तो पारा एक्स को सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार को ही एमलेगम कहा जाता है, याद रखना है भी। एमलेगम किस एक्स को कहा जाता है, तो कहा जाता है पारा का एक्स को एमलेगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक 18 नंबर के मौलिक कर्तव्य 44वां संविधान संशोधन किया गया था। मौलिक कर्तव्य का 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया था। मौलिक कर्तव्यों का 44वां संविधान संशोधन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के जनक है। तो आनुवंशिकता के जनक मेंडल है। कौन है, तो आनुवंशिकता के जनक मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल जिसे बोला जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय के पश्चिमी घाट में सदाबहार पाया जाता है, याद रखने की क्वेश्चन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पूछा गया था 11 नंबर की अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था। तो अमेरिका स्वतंत्र 1776 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 12 नंबर की दुर्गापुर अभ्यारण्य है। तो दुर्गापुर अभ्यारण्य बिहार के कैमूर में है। कहाँ, तो बिहार के कैमूर में दुर्गापुर अभ्यारण्य है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा है चिपको आंदोलन से संबंधित। 14 नंबर क्वेश्चन की गाड़ी के रंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ी के रंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग का। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि गाड़ी के हेडलाइटों में किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे था। 15 नंबर था कि चीनी मिल का उद्योग की उत्पत्ति के हिसाब से करनी है। तो चीनी मिल के उद्योग से उत्पत्ति के हिसाब से महाराष्ट्र में आगे है चीनी मिल उत्पत्ति के हिसाब से। 16 नंबर था कमान बाई रूट 3 कौन सी संख्या, तो अपरिमेय संख्या है। 17 नंबर था कि दो या दो से समान वालों को क्या कहते हैं। दो या दो से समान वालों को विशेषण कहा जाता है। 18 नंबर था कि कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा घर माइक्रोकांडिया को और प्रोटीन का घर राइबोसोम को कहा जाता है। 19 नंबर था कि केंद्र की खोज किसने की। तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की था 1831 में। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि मनुष्य की चेतना और स्मरण क्षमता और बुद्धि को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य की चेतना और स्मरण क्षमता को बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर कि निम्न में कौन सी वस्तु का उस ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो निम्न में कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है। अच्छा चालक यहाँ पे पूछा जाएगा तो चांदी हो जाएगा। कौन, तो चांदी। यहाँ पर कुचालक पूछा जाएगा होगा। कुचालक तो शीशा हो जाएगा कुचालक में। 22 नंबर था कि कोशिका के किस भाग को साइटो ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, तो केंद्र को कहा जाता है। 23 नंबर था कि कोशिका की आत्महत्या की थैली है। तो लाइसोसोम की कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। 24 नंबर था कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में किया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा की। 25 नंबर क्वेश्चन के बॉक्साइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम में किया जाता है। बॉक्साइट का सूत्र होता है देखिएगा Al2O3 बॉक्साइट का सूत्र होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था 26 नंबर का, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था? तो लाहौर के अधिवेशन 1929 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग? तो लाहौर के अधिवेशन 1929 में रखा गया था। 27 नंबर था कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? तो कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में शिक्षा का पहला अधिनियम कब हुआ था? तो इंग्लैंड में शिक्षा का पहला अधिनियम कब कब आया था? तो इंग्लैंड में शिक्षा का पहला अधिनियम 1870 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा है कि बंदूक से चलाई गई गोली कौन सी ऊर्जा होती है? तो बंदूक से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बंदूक से चलाई गई गोली में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर है यहाँ से क्वेश्चन है फिर 31 नंबर कि प्रथम प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन। 32 नंबर क्वेश्चन की गोलघर की स्थापना कब की गई थी? तो गोलघर की स्थापना 1786 में किया गया था। इसके लिए किया गया था तो अनाज रखने के उद्देश्य से पटना में गोलघर का स्थापना किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन की विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व मजदूर दिवस 1 मई को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 34 नंबर था क्वेश्चन की वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। 35 नंबर क्वेश्चन के विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसे एशिया महाद्वीप को मानव का घर भी कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 36 नंबर क्वेश्चन की चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था चौसा का युद्ध। 37 नंबर क्वेश्चन के बैरोमीटर से क्या मापा जाता था? बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 39 नंबर कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। और देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन था कि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 41 नंबर कि निर्वाचन संविधान के किस भाग में है? तो निर्वाचन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में है निर्वाचन का संविधान भाग 15 में। निर्वाचन संविधान का भाग 15 में लिखा गया है। हीरा किसके कारण चमकता है? तो हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। और हीरा की आकृति समचतुष्फलकीय होता है। लगता है कि 43 नंबर क्वेश्चन के ट्यूमर का पता लगाया जाता है? कोबाल्ट C60 के द्वारा ट्यूमर को पता लगाया जाता है। कोबाल्ट 60 के द्वारा और जीवाश्म ईंधन को भी पता लगाया जाता है कार्बन 14 के द्वारा। और आयोडीन घेंगरों को पता लगाया जाता है आयोडीन 131 के द्वारा। और जो पतला एनीमिया रोग का पता लगाया जाता है F26 के द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन की अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुआ था। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत। 45 नंबर क्वेश्चन की प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता था? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 ½ H2 होता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2 होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। और 1922 में चौरी हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। भारत में एक शंकुधारी वन पाया जाता है? तो भारत में शंकुधारी वन हिमालय की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। भारत में शंकुधारी वन। जिम कॉर्बोनेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बोनेट नेशनल पार्क, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में प्रोफेशनल 20 से 20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो 20 से 20 क्रिकेट लीग को कहा जाता है IPL। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 50 नंबर कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 50 नंबर की सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया? तो हाल ही में सचिन तेंदुलकर को किस किताब से नवाजा गया? तो पद्म भूषण से नवाजा गया हाल ही में सचिन तेंदुलकर को। 51 नंबर क्वेश्चन की इसरो को हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेड क्वार्टर्स है बेंगलोर में। और इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। 52 नंबर क्वेश्चन की संसद में कौन से दो हाउस है? तो लोकसभा राज्यसभा संसद के दो हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है।
गोवा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 54 नंबर की, रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 55 नंबर कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है और जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 56 नंबर कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम लागू फॉलो की जाती है। 57 नंबर था कि भारतीय संविधान की कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं जो भारत के राज्यों में दर्जा प्राप्त है। 58 नंबर क्वेश्चन के भारत किस राज्य की आबादी सबसे है ज्यादा है? तो भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है। तो जय हिंद। आज का वीडियो में इतना ही। मैं कराया 16 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर।